खबर की करेंगे, जो खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बिल्ड को लेकर जेपीसी की जो बैठक चल रही है उस बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और इस हंगामे के बीच जहां एक तरफ केंद्र सरकार ये चाहती है वो जल्द से जल्द सदन के पटल पर इस बिल को पारित करवाए, पास करवाए, तो ही विपक्षी हैं कि इस बिल को पास करवाने और इस जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। देश का सिस्टम बदल चुका है। सरकार अब जितनी तेजी से फैसले लेती है उसे अंजाम तक उसी रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन देश का विपक्षी दल अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है। विपक्ष अपने लटकाने और भटकाने वाली आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा। विपक्ष का ये रवैया दिल्ली में जेपीसी की बैठक में दिखा, जहां मुस्लिम धर्मगुरु मीर वाइस के संबोधन से पहले विपक्ष ने हंगामे की शुरुआत कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी आगामी सत्र में रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद इसे लटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं। कभी एजेंडा बदलने का आरोप लगा रहे हैं तो कभी अधूरी तैयारी का हवाला देते हैं। लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने हंगामा करने वाले 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है। आज की बैठक जितनी महत्वपूर्ण थी और बिना किसी कारण के जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने आज इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियाँ दिया, मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी। और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त रोज मिल रही है और उस पर रिपोर्ट आनी है। और एक तरफ जब यह भी है कि भाई पूरे देश के स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं, तो अगर जम्मू कश्मीर से मीर वाइज जो पहली बार पार्लियामेंट, संविधान और जेपीसी के सामने अपियर हो रहे हों, उन्होंने एक भरोसा दिया और अपने व्यूज देने आए कि उसी तरीके की कोशिश हो रही जैसे 3 तलाक में होता था, जैसे आर्टिकल 370, 35A में होता था। लेकिन दोनों के परिणाम सुखद आए हैं, इसका भी परिणाम सुखद आएगा। अंदर में तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है, क्यों उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइस को बुलाना चाहिए। आज मीर वाइस को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या था। लेकिन आज जब मीर वाइस के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइस वहाँ बैठे रहे, मीर वाइस के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। तो 27 पहले से ही कैलेंडर में घोषित है। आपको ध्यान हो कि इस जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से देश भर के हजारों लोग पीड़ित हैं। सरकार इन्हीं पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाने और वक्फ की मनमानी पर लगाम कसने के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना चाहती है। लेकिन जेपीसी में जिस तरह से विपक्ष रोड़ा अटका रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष अपने तुष्टीकरण के रवैये से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।